तो पश्चिम बंगाल बहुत सारी चीज़ों के लिए जाना जाता है और पश्चिम बंगाल की जो पहचान है यहाँ की भाईचारा, यहाँ की खूबसूरती और यहाँ की तहजीब। मगर पश्चिम बंगाल में बीते कुछ दिनों से लगातार जिस तरह के नफरत का माहौल चल रहा था, उसी नफरत के माहौल के बीच हम एक शादी में आए हुए। ये कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है और इसलिए यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बात हम करने नहीं आए, मगर उसके बावजूद आपको ये तस्वीर इसलिए दिखा रहे हैं कि जहाँ पर देश भर में नफरत का माहौल बना दिया गया। देश भर में एक हिंदू मुसलमान जो हजारों साल से एक दूसरे के साथ इस देश में रहते थे और खास करके पश्चिम बंगाल में तो शादियां तक होती थी, मगर लगातार पिछले कई सालों से लगातार हिंदू मुसलमान को लड़ाने की कोशिश चल रही है। मगर एक संस्था है जो मुसलमानों की संस्था है, जहां पर मुस्लिम समाज के अक्सरियत के लोग हैं, मगर उसके बावजूद वहां पर जो है हर साल हिंदू लड़कियों की उनके रीति रिवाज के साथ, उनके तमाम चीजों के साथ शादी होती है। यहाँ तक कि जो लोग भी दूल्हा बनते हैं उनको ऐसा नहीं है कि सामान नहीं दिया जाता, जो भी जरूरियात की चीजें जो भारत में जहेज के नाम पर राइज है, उन तमाम चीजों को उनके घर वालों को दिया जाता है। पश्चिम बंगाल की एक संस्था है जमीतुर राहीन बिरादरी के लोग इसमें ज्यादातर शामिल है और यहाँ के जो बड़ा बाजार के एक पूर्व विधायक है मोहम्मद सोराब, वो इसके काम को लगातार अपने अगुवाई में, अपने क़ियादत में लगातार आगे बढ़ा रहे। कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से वो तमाम चीजों को देखते हैं और जो आज का जो शादी का कार्यक्रम है उसमें में मछुआ फल मंडी में जमीयतुर राहीन के बिरादरी की तरफ से, सोसाइटी की तरफ से जो शादी होती है उसका पूरे देश भर में चर्चा रहता है। पश्चिम बंगाल में कुछ लोग आते हैं नफरत फैलाने, मगर यहाँ के जो एक से एमएलए है बड़ा बाजार कॉन्स्टिट्यूएंसी के, वो पिछले कई सालों से हिंदू बच्चियों की शादी करा के मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। सोराब साहब, आज 6 बच्चियों की शादी कराई आप लोगों ने, नॉन मुस्लिम, और मुस्लिम में 20 बच्चियों की, तो इसका प्रोसेस क्या है? इतना शानदार प्रोग्राम कैसे आयोजन हो रहा है इस माहौल में जहाँ पर हिंदू मुसलमान को बांट दिया गया है? कुछ लोग इस मुल्क में भेदभाव करके हिंदू मुसलमान को बांटने का काम कर रहे हैं। हम लोग इसी समाज को बनाने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये सब कार्यक्रम के जरिए से यूनिटी बढ़ा रहे हैं। आप एक फोटो देखेंगे वहाँ पर एक मुस्लिम जोड़े का और एक नॉन मुस्लिम हिंदू बच्चियों का, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव हम लोग के जानिब से लिया गया है। और मेरा पैगाम यही रहता है कि हर इलाके में इसी तरीके का अगर प्रोग्राम हो तो यूनिटी और पूरे देश का मजबूत होगा, देश मजबूत होगा। सब ये बताइए, जो आज इस तरह से समाज को क्या मैसेज जाएगा? देखिए, सबसे पहले तो जितने भी इस कार्यक्रम को, जितने भी लोग इसमें शामिल हैं, सबसे पहले मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। जिस तरह हिंदुस्तान में नफरत का माहौल है, आज आप नफरत बांटते रहे, आप मुसलमानों को नमाज के नाम पे तो कभी इसके नाम पे मारते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसको अच्छा काम करना होता है वो करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे मैं आज मिसाल है, भाईचारा की मिसाल है, 6 लड़की नॉन मुस्लिम मेरी बहन, उसका शादी हो रहा है और 20 लड़की मुस्लिम लड़की का शादी हो रहा है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, एक मंच के नीचे हिंदू बहन मुस्लिम बहन दोनों का शादी हो रहा है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है, आपस का भाईचारा है। बंगाल अभी बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है, धार्मिक चीज बंगाल में हो रही है, वोट लोग बहुत तरीके से मांग रहे हैं, इसको कैसे देखते? चुके इलेक्शन बाद है। देखिए, बंगाल के जो लोग हैं ना, वो सेकुलर माइंड है, वो ये चीज हमेशा से होते आ रहा है, कोई नया नहीं हो रहा। तो ये बीजेपी जो कर रही है ना, इसको हाईलाइट कर रही है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हमेशा से होते आ रहा है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान सिख सब मिल के रहते हैं। ये बंगाल है, यहाँ पे धर्म की राजनीति नहीं चलेगी। तो क्या मैसेज है जो शादी का प्रोग्राम, इससे देशवासियों को क्या मैसेज जाता है? देशवासियों को यही मैसेज जा रहा है कि नफरत करने वाले लोग को से दूर रहिए और आपस में जो लोग पैगाम दे रहे हैं मोहब्बत का, मिल के रहना है, भाईचारा का, इसलिए आपस में मिल के रहिए। यही देश का पैगाम है, देश के लिए भी सही है। बहुत शुक्रिया। तनवीर अफजल साहब है, उर्दू के बड़े प्रसिद्ध शायर हुआ करते थे, एजाज अफजल साहब, उनके ये बेटे हैं और IAS ऑफिसर थे, माइनॉरिटी कमीशन से कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले रिटायर हुए। सर, आज जो शादी का जैसा कार्यक्रम चल रहा है, समाज में हिंदू मुसलमानों को इकट्ठा करके शादी किया जा रहा है, इससे देश को क्या पैगाम जाएगा और देश किस तरह से अभी जो नफरत की चिंगारी भड़क पड़ी है उससे कैसे निपटेंगे? बिल्कुल, ये तो जो जमातुर राहीन ने आज यहाँ पर ये 26 फैमिलीज़ को एक किया है, तो जो फैमिलीज़ है जिनके बच्चों या बच्चियों की शादी यहाँ पे हुई है, उनका तो कुछ जो मसला था शादी करवाने का, वो तो हल किया ही है। क्योंकि सारे देश में अगर हम लोग देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी बच्चियाँ बहुत सारे घरों में
सिर्फ इस वजह से बैठी हुई हैं और शादी नहीं हो रही है क्योंकि उनके माँ बाप के पास पैसा नहीं कि उनकी शादी कराया जा सके। तो इस वजह से इस तरह के मास मैरिज में क्या होता है कि फैमिली का जो बर्डन होता है वो बहुत कम हो जाता है और समाज को एक मैसेज जाता है कि अलग अलग शादी करके नहीं करके अगर एक जगह करें तो उसमें खर्च भी कम होता है और अच्छे से जो उस फैमिली जिसका फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं था उसका बर्डन कुछ कम हो जाता है। और दूसरी तरफ जो ये मैसेज है कि यहाँ पे 26 फैमिली में आप देखिएगा कि 6 फैमिलीज जो है वो नॉन मुस्लिम्स फैमिली है। तो नॉन मुस्लिम फैमिली आज जहाँ देश में जो है विभाजन का राजनीति है कि लोग किसी भी तरह से बांटने में लगे हुए हैं कि चाहे वो धर्म के नाम पे बांटे, भाषा के नाम पे बांटे, जाति के नाम पे बांटे। आज डिवीजन है, यूनिफिकेशन का बात नहीं है। लेकिन यहाँ आकर के जब देखते हैं कि 6 नॉन मुस्लिम फैमिलीज की भी शादी यहाँ कराई जा रही है तो ये मैसेज जाता है कि बंगाल हमेशा से ही सेक्युलर रहा है। पूरे हिंदुस्तान में चाहे किसी वक्त कुछ भी हो, बंगाल लेकिन यहाँ अपना सेक्युलरिज्म का परचम जो है उसको बनाए रखा है। यहाँ के बड़ा बाजार कॉन्स्टिट्यूएंसी के एक सेक्रेटरी स्वराज साहब है, पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो मेरा ये है कि वो एक ज़माने में पॉलिटिकल फिगर हुआ करते थे, अभी नहीं है। अभी कुछ इलेक्शन वगैरह में कुछ उनकी तैयारी नहीं, तो उनकी लगातार ये कोशिश रहती है। और जब 6 साल जब हिंदू बच्चियों की शादी पिछले साल हुई थी और इस साल हुई, तो पूरा उनका जो रस्म है, जो फेरे होते हैं, जो शहनाइयाँ बजती, उसके हिसाब से वो तैयारी करते हैं। तो लगता है कि ये जो कोशिश है वो हमारे हिंदू भाई को हमसे जोड़ेंगे, हम उनके साथ जुड़ पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो है कि आप ये एक तरह से जब 18-20 फैमिली मुस्लिम हैं, 6 फैमिली नॉन मुस्लिम हैं जिनके बच्चों की शादी आज यहाँ पर हुई, तो ये एक मैसेज तो कहीं ना कहीं जाता है कि देखिए कि आप अलग करना चाहते हैं, हम जोड़ना चाहते हैं। ठीक है। और इसके लिए किसी राजनीति या राजनीति के लोगों को होना ज़रूरी नहीं है। अगर आम आदमी जो किसी ज़माने में हो सकता है राजनीति करते हों या फ्यूचर में राजनीति कोई करे, उससे मतलब नहीं है। जब तक आपका इंटेंशन सही है कि आप जो काम कर रहे हैं वो उससे समाज को कुछ फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसके लिए, ताकि पूरे हिंदुस्तान में ये पैगाम पहुँचे कि हम लोगों का बंगाल जो है सेकुलरिज्म है, यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है। 6 हिंदू बच्चियों की शादी हुई, लास्ट ईयर 5 हुई, इस साल 1 ज़्यादा हुआ, 6 हुआ। आने वाले साल में इंशाल्लाह 10 भी होगा। 10 हिंदू मुस्लिम लड़की रहेंगी, 20-25 मुसलमान रहेंगे। तो इस साल 26 का प्रोग्राम बना। देखिए ये जो चल रहा है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक दिन का काम नहीं है। ये लास्ट 2-3 महीने से हमारे प्रेसिडेंट सोराब भाई, पूरी टीम उनकी इस काम के पीछे लगी हुई थी। और इसके लिए पूरी मंडी ने, मुझे मंडी के लोगों ने, हमारे फल के काम करने वाले और बाहर के लोग भी इसमें शामिल हैं। और प्रोग्राम को अच्छे से अच्छा बनाने के लिए आप लोग तो देख ही रहे हैं किस तरह से मंडप सजाया गया है, स्टेज सजाया गया है और माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से और बहुत खूबसूरत तरीके से इस प्रोग्राम को एंड तक पहुंचाया गया। जिन हिंदुओं की शादी हुई है, मुसलमान का तो समझ में आता है, चूंकि एक निकाह होता है, एक नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है और उसके हिसाब से निकाह हो जाता है, मियाँ बीवी हो जाते हैं, एक लड़के एक लड़कियाँ, एक लड़के। तो मेरा सवाल ये है कि जो हिंदू बच्चे बच्चियों की शादी आप लोग मंडप सजा के, शहनाई बजा के, फेरे लगवा के, पंडित जी को बुला के करते हैं, तो उसके आपके पास प्रोसेस कैसे आता है? कौन आता है? आप जाते हैं या वो आते हैं? हमारे यहाँ जो है, हमारे जो इस एसोसिएशन में हिंदू भी है और मुस्लिम्स भी हैं। तो जो हिंदू है उनकी जिम्मेदारी में हम दे देते हैं ये सारा काम। जो हमारे कुछ संजय भाई हैं, शंकर भाई हैं, जो और भी लोग हैं, इनकी एक टीम बनाते हैं कि ये हिंदू लड़के लड़कियों को एक जगह करें और उनके बारे में पूरा इंक्वायरी करें। इंक्वायरी करके तब उसके बाद हम लोग, इसका प्रोसेस बहुत लंबा है, वो मैं सिर्फ वर्ड्स में बता नहीं सकता हूँ। तो ये एक टीम होती है अलग अलग। जैसे अपने मुस्लिम कल्चर में हम लोग मुस्लिम लोगों को इकट्ठा करके जगह जगह से उनको पता करके उनके बारे में पूरा तहकीकात करके तब शादी करवाते हैं। ये इस तरह से चलता है। ये जो है, ये कितने सालों से हो रहा है और क्या ये देखिए, ये तीसरा साल है। 2024 से स्टार्ट हुआ था यहाँ, 24-25 आज 26। इससे पहले बैतुल माल में हुआ। देखिए वो उनका, उसके बारे में हम ज़्यादा नहीं जानते हैं। हमारे यहाँ, हमारे एरिया में जो हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये तीसरा साल है और राइन बिरादरी की तरफ से
इंक्लूडेड मचुआ फल मंडी के लोगों की तरफ से ये काम सरे अंजाम को पहुंचे। इसका सेक्युलरिज्म मजबूत होगा। आप जब शादी करवा रहे हैं तो बाराती भी ला रहे हैं, खाना भी खिला रहे हैं, और जो जरूरियात की चीजें जो जहेज के नाम पे राइज है हिंदुस्तान में, जहेज का मामला नहीं है, जो घर की जरूरत के सामने जरूरियात है, वो आप अपनी लोग बेटी देते को लोग जैसे देते हैं उसी तरीके से हम लोग अपनी बेटी की तरह उन लोगों को भी दिया है। अच्छा, तो इसमें क्या खर्च पड़ जाता है एक शादी का? देखिए, अगर खर्च का मान अभी तक ऐसा कोई अनुमान नहीं लगाए हुए हम लोग। जो होता है चलता रहता है। हम लोग के साथ बहुत लोग ताउन करते हैं, एक पार्टनर करते हैं। ये ऐसे बैकबोन है पश्चिम बंगाल के बड़ा बाजार और जोड़ा साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जो मास मैरिज के फाउंडर कह लीजिए इनको, कि इन्होंने शुरुआत की एक और जगह से, इन्होंने 20 साल से शुरुआत की, फिर उसके बाद इन्होंने जगह चेंज किया ताकि और ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सके, तो वहाँ ये तैयारी करवाते। सोराब साहब है, काउंसलर MLA रह चुके हैं और लगातार तैयारी करें। मेरा सवाल है कि आप तो पॉलिटिकल लाइफ में नहीं है ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्टिवली, तो क्या फ्यूचर में देखते हैं कि जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति शुरू हुई है 2014 से, वो खत्म होके सेकुलर और यूनिटी वाली राजनीति शुरू कर होगी, कुछ लगता है? देखिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि राजनीति के माध्यम से तो सब कुछ ठीक किया जाए। बहुत सारे लोग यहाँ इस मुल्क में ऐसे लोग गुजरे हैं जो समाज का काम, बहुत बड़ा काम किए। ना ही वो MP थे, ना ही MLA थे, ना ही मिनिस्टर। तो लोग अगर चाहे काम, लोगों को काम के जरिए से जाना जाता। हमें कोई, मैं MLA तो अभी बना, लेकिन हम तो इस तरीके का कार्य कम से कम 40 साल पहले से कर रहे हैं। बहुत छोटे से उम्र से, 18 साल 17 साल की उम्र से ये सामाजिक काम कर रहे हैं। हिंदू बच्ची आप तक पहुँचती है या आप उन तक नहीं, ये सब पूरे बंगाल का, हिंदुस्तान के जगह जगह इलाके में ऑलरेडी ये प्रचार है, लेकिन हम लोग लिमिटेड 26 बच्चों का किए हैं। अगर ऐसा रहा तो अगले साल हम लोग 1-2 बच्चों को बढ़ाएंगे, फिर इजाफा करेंगे। जो लोग भी मेरे दर्शक हैं उनसे जानना चाहूँगा कि आप कमेंट में इस यूनिटी और ये मास मैरिज को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और जो लोग ऐसे शादियाँ करवा रहे हैं उनके मुतालिक आपकी क्या राय है, उसको भी ज़रूर जो है हमारे साथ साझा कीजिएगा। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।